श्री कृष्ण मौन रहे। उन्होंने रथ को एक छोटे से तालाब के पास रोक दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, युद्ध भूमि के बीच हम यहां क्यों रुके हैं? श्री कृष्ण जल के किनारे उतरे। उन्होंने अपने हाथों से तालाब के शांत जल को छुआ, फिर एक छोटा सा पत्थर उठाया और जल में फेंक दिया। क्षण भर में पूरा जल लहरों से भर गया। श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, अभी क्या तुम्हें इस जल में अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, लहरें प्रतिबिंब को मिटा रही हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और यदि हम कुछ देर प्रतीक्षा करें? दोनों कुछ क्षण मौन खड़े रहे। धीरे धीरे लहरें समाप्त हो गईं। जल फिर से पूर्ण शांत हो गया। अब अर्जुन ने उसमें अपना चेहरा साफ देखा। श्री कृष्ण बोले, मन भी यही है। जब क्रोध की लहर उठती है तब मनुष्य स्वयं को देखना बंद कर देता है। जब अहंकार की लहर उठती है तब उसे केवल अपनी बात दिखाई देती है, और जब अपमान की लहर उठती है तब वह सत्य को नहीं, केवल बदला देखता है। अर्जुन गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या हर बार मन शांत होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अधिकतर हां, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा देता है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। मुझे बताओ, यदि कोई धूल से भरे दर्पण में अपना चेहरा देखे तो गलती चेहरे की होगी या दर्पण की? अर्जुन ने उत्तर दिया, दर्पण की, क्योंकि धूल सही प्रतिबिंब नहीं दिखने देती। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही अशांत मन जीवन का दर्पण है। जब तक उस पर क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार की धूल जमी रहेगी, तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। कुछ क्षणों तक अर्जुन उसी शांत जल को देखते रहे। उन्हें अपने जीवन के कई प्रसंग याद आने लगे। कितनी बार उन्होंने क्रोध में ऐसे शब्द कहे थे जिन्हें वे बाद में बदलना चाहते थे। कितनी बार उन्होंने केवल स्लीप सबात सही साबित करने के लिए बहस जारी रखी थी, और कितनी बार मौन सबसे उचित उत्तर हो सकता था। श्री कृष्ण मानो उनके मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन में दो प्रकार की जीत होती है। पहली जिसमें तुम सामने वाले को हरा देते हो, और दूसरी जिसमें तुम अपने भीतर उठ रहे क्रोध को हरा देते हो। पहली जीत कुछ समय तक रहती है, दूसरी जीत पूरा जीवन बदल देती है। आज हमारे साथ भी यही होता है। हम बहस जीत जाते हैं लेकिन रिश्ता हार जाते हैं। हम अपनी बात सिद्ध कर देते हैं लेकिन अपने ही लोगों का विश्वास खो देते हैं। हम अहंकार बचा लेते हैं लेकिन प्रेम खो देते हैं। और धीरे धीरे हमें समझ ही नहीं आता कि हमने जीता क्या और खोया क्या। श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी उंगली से दो रेखाएं खींची, एक सीधी, दूसरी टेढ़ी। उन्होंने पूछा, अर्जुन, इनमें से कौन सी रेखा बड़ी दिखाई देती है? अर्जुन बोले, सीधी। श्री कृष्ण ने बिना पहली रेखा को छुए दूसरी रेखा और भी लंबी खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, अपने सम्मान को बड़ा करने के लिए दूसरों को छोटा करना आवश्यक नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को ऊंचा उठाता है, उसे किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक और गांठ खोल दी। उन्हें समझ आने लगा कि सच्चा सम्मान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, स्वयं के चरित्र से जन्म लेता है। रथ के पास खड़े अर्जुन अब पहले जैसे व्याकुल नहीं थे। उनके मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अब भी उनके भीतर बार बार उठ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, माधव, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करे, हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझे और हमें नीचा दिखाने का हर अवसर खोजे, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने फैले कुरुक्षेत्र को देखा। हजारों योद्धा अपने अपने अस्त्र संभाल रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद यहीं रक्त बहेगा, यहीं इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन उस विशाल युद्ध से पहले एक और युद्ध समाप्त होना आवश्यक था।
मनुष्य और उसके अहंकार का युद्ध। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या अधिक पीड़ा देती है, दूसरे के शब्द या उन शब्दों के बारे में तुम्हारे अपने विचार? अर्जुन कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे लगता था कि मुझे लोगों की बातें दुख देती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यदि ऐसा होता तो वही शब्द हर व्यक्ति को समान पीड़ा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही बात किसी को हंसा देती है, किसी को क्रोधित कर देती है, और कोई उसे सुनकर भी शांत रहता है। शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मन अलग अलग होते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, अपमान सामने वाले के मुख से निकलता है, लेकिन उसका दर्द तुम्हारे मन में जन्म लेता है। यदि मन उसे स्वीकार ही न करे तो अपमान सिर्फ हवा में बोले गए शब्द बनकर रह जाता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने सामने खड़े एक विशाल पर्वत की ओर संकेत किया। उस पर्वत को देखो, हर दिन तेज हवाएं उससे टकराती हैं, बरसात होती है, धूप पड़ती है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या पर्वत हर बदलते मौसम के साथ अपना स्थान बदल देता है? नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर नहीं, उसकी जड़ों में होती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, जिस मनुष्य की शांति दूसरों की राय पर टिकी हो, वो सूखे पत्ते की तरह है, और जिसका आत्मविश्वास अपने चरित्र पर टिका हो, उसे संसार की कोई आंधी नहीं हिला सकती। अर्जुन के भीतर मानो एक नया प्रकाश जल उठा। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि वे जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन स्वयं को समझने का प्रयास बहुत कम किया। आज भी यही भूल अधिकांश लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, हमारी बात माने, हमारी प्रशंसा करें, लेकिन क्या हमने कभी स्वयं से पूछा, क्या हमारा सम्मान दूसरों के शब्दों पर निर्भर होना चाहिए? यदि आज 10 लोग आपकी प्रशंसा करें और केवल एक व्यक्ति आपकी आलोचना कर दे, तो रात को सोने से पहले आप किसे याद करेंगे? अधिकांश लोग उस एक व्यक्ति को। यही मन का स्वभाव है, वो प्रकाश को छोड़कर अंधकार पर टिक जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस दिन तुम अपने मन को यह सिखा दोगे कि हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं, उसी दिन तुम्हारा आधा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, तो क्या मौन हर बार जीत दिलाता है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं अर्जुन, मौन तभी तक श्रेष्ठ है जब तक वो विवेक से जन्म ले। यदि मौन भय से पैदा हो तो वो बंधन है, यदि मौन स्वार्थ से पैदा हो तो वह कमजोरी है, लेकिन यदि मौन आत्मसंयम से जन्म ले तो वही साधना है। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत हो गए। हवा पहले से तेज चल रही थी। दूर कहीं शंख की ध्वनि फिर सुनाई दी। समय युद्ध के और निकट पहुंच रहा था। अर्जुन ने अनुभव किया कि उनके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। अर्जुन, यदि आज तुम्हें संसार के सभी लोग सम्मान दे, लेकिन तुम्हारा अपना अंतःकरण तुम्हें स्वीकार न करे, तो क्या तुम स्वयं को सफल मानोगे? अर्जुन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने पहली बार अपनी दृष्टि दूसरों से हटाकर अपने भीतर डाली, और शायद यही वो क्षण था जब उनका वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ हुआ। लेकिन श्री कृष्ण अभी उन्हें मौन की सबसे गहरी परीक्षा के बारे में बताने वाले थे। एक ऐसी परीक्षा जिसमें असफल होकर सबसे बुद्धिमान मनुष्य भी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण का प्रश्न अभी भी उनके भीतर गूंज रहा था। यदि पूरा संसार तुम्हारी प्रशंसा करे, लेकिन तुम्हारा अपना अंतःकरण तुम्हें स्वीकार न करे, तो क्या तुम सचमुच सफल हो? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, उन्हें केवल अनुभव किया जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी उस क्षण ठीक ऐसा ही हुआ।
अर्जुन ने धीरे से कहा, माधव, मैंने जीवन भर धनुर्विद्या सीखी, असंख्य युद्ध जीते, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को ही नहीं समझ पाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है अर्जुन। वो पूरी दुनिया को पढ़ लेता है, लेकिन स्वयं को पढ़ने का समय कभी नहीं निकालता। वो दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेता है, लेकिन अपने मन में छिपे अहंकार को वर्षों तक पहचान नहीं पाता। इतना कहकर उन्होंने सामने उड़ते पक्षियों की ओर संकेत किया। एक झुंड आकाश को चीरते हुए अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा था। श्री कृष्ण ने पूछा, इन पक्षियों को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, हां प्रभु। बताइए, तुम्हें इनमें सबसे अधिक शक्ति किसमें दिखाई देती है? अर्जुन कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, जो सबसे आगे उड़ रहा है, शायद वही सबसे शक्तिशाली है। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, सबसे अधिक शक्ति उसमें नहीं जो सबसे आगे है। शक्ति तो उसमें है जो पूरी उड़ान के दौरान अपना संतुलन बनाए रखता है। आंधी आए, बारिश आए या दिशा बदलनी पड़े, फिर भी जो गिरता नहीं, वास्तव में वही शक्तिशाली है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। प्रशंसा और अपमान दोनों हवाओं की तरह है। यदि हर प्रशंसा तुम्हें ऊपर उठा दे और हर आलोचना तुम्हें नीचे गिरा दे, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। अर्जुन अब हर शब्द को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु, मन इतना जल्दी विचलित क्यों हो जाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि मन सत्य से अधिक स्वीकृति चाहता है। उसे यह नहीं चाहिए कि वो सही हो, उसे चाहिए कि लोग उसे सही कहें। और जब लोग ऐसा नहीं करते, तब वही मन क्रोध, दुख और निराशा से भर जाता है। अर्जुन चुप हो गए। उन्हें अपने जीवन के कई प्रसंग याद आने लगे। कई बार उन्होंने किसी की बात का उत्तर सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उनका अहंकार आहत हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए नहीं, सत्य की रक्षा के लिए नहीं, केवल अपने सम्मान की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण ने मानो उनके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, सच्चा सम्मान दूसरों से नहीं मिलता, वो तुम्हारे कर्मों से जन्म लेता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी इज्जत की चिंता करता है, वो कभी महान कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा कर्तव्य में नहीं, लोग क्या सोचेंगे, यहीं समाप्त हो जाती है।